जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। राम सिया राम जय जय राम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पति और पत्नी को कौन सी ऐसी 4 बातें जो राज हैं अपने मतलब एक दूसरे के साथ कभी शेयर नहीं करनी चाहिए, जिससे कि हमारा बहुत भारी नुकसान भी होता है और हमारे रिश्ते में दरार भी बड़ा आसानी से पड़ जाते हैं। तो हमें विशेष तौर से ध्यान रखनी चाहिए कि कभी भी ये 4 बातें एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। जो आपके पास्ट में जो बातें मतलब हुई हैं, कौन सी ऐसी 4 बातें जो आपको एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बहुत सारे लोगों के जीवन भी बर्बाद हो जाते हैं। तो इसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो है। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो कौन सी 4 बातें हैं जो कभी हमें मतलब एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि देखिए, आदमी के जीवन में वो कोई भी हो, वो मतलब किसी तरह के आदमी हो, पति पत्नी हो या और भी लोग हो, घर के परिवार या मतलब किसी को भी आप ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, सबके पास्ट में ना कुछ ऐसी घटना हुई रहती है जो कि मतलब ऐसा नहीं है कि बस हमारे ही जीवन में हुई है और आपके नहीं हुई है, ऐसा नहीं है। दुनिया में सबके, किसी को ज़्यादा, किसी के मतलब पास्ट में कुछ कम, लेकिन सबके पास्ट में कुछ ऐसी बातें हुई रहती हैं, घटना घटी रहती हैं जो कि किसी के सामने अगर ना आए, पर्दा पड़ा रहे तो वही सबसे बेहतर रहता है। अगर आप बच जाए, आपसे मतलब रहा जाए। कई ऐसे लोग हैं ना कि उनके पेट में जो है ना छोटी सी छोटी बात पचती नहीं है। तो थोड़ा सा अगर रिश्ते को मजबूत रखना चाहते हैं, वो पति पत्नी हो या और भी कोई रिश्ता है, तो थोड़ा सा ना पचाने की जो आदत है ना आपको डाल लेनी चाहिए। अगर वही छोटी सी बात अगर पचती नहीं है ना, तो इसकी वजह से कितना बड़ा मतलब कितनी भी सुंदर रिश्ता क्यों ना हो, तो वो रिश्ते बर्बाद होते देर नहीं लगते हैं। कितना भी उसमें प्यार भरा पड़ा हो, कितना भी खूबसूरती से रिश्ता आपका चल रहा हो, लेकिन पास्ट की कई ऐसी बातें हैं ना कि अगर सामने आ जाती हैं तो वो अचानक से ज़िंदगी को तबाह कर देती हैं। तो इसलिए कभी भी ये 4 बातें एक दूसरे के साथ कभी शेयर ना करें। जहाँ तक हो सके छुप जाए तो छुपा लें, लेकिन अगर उस तरीके का अगर सामने वाला आदमी है, या वो पति हो या पत्नी हो या और भी आदमी है, तो आप कह सकते हैं। लेकिन हर आदमी उस पर ऐसा नहीं है कि सही रिएक्ट करेगा। कैसे वो लेगा, किस प्रकार से वो रिएक्ट करेगा, वो आपको मालूम नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा गंभीरता से काम लीजिए, समझदारी से काम लीजिए। तो सबसे पहली बात है कि देखिए, हर आदमी के घर में वो भाई को लेकर हो, बहन को लेकर हो, माँ बाप को लेकर हो, या और भी कई ऐसी बातें हैं ना कुछ घटना हुई रहती है। तो ऐसा नहीं है कि हम पत्नी से सब बात कह दें, क्योंकि ये मैं पुरुष के लिए बता रही हूँ। पत्नी से कहिएगा, फिर पत्नी अपने रिश्तेदार से कहेगी, अपनी माँ से कहेगी, अपनी बहन से कहेगी, फिर वो लोग तीसरे से कहेंगे, फिर तीसरा जो है चौथे से कहेगा। इस प्रकार से आपके घर की जो इज्जत वाली बातें हैं वो दुनिया में ढिंढोरा जैसा मतलब लोग ना उसको पूरा इधर उधर ढिंढोरा पीटने लगेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हर पत्नियां भी वैसी नहीं होती। ऐसे मैं सबके लिए नहीं बता रही हूँ, लेकिन कई ऐसी पत्नियां हैं ना, जब तक अपने मायके वालों से ससुराल की बातें नहीं कह देती, उनका भी जैसे लगता है कि दिन की शुरुआत ही नहीं होती है। तो इसलिए पुरुष को भी मैं बता दे रही हूँ कि अपने घर की जो पास्ट में कुछ घटना घटी है ना, तो अपनी पत्नी से जल्दी से शेयर ना करें।
ठीक है। और पत्नी के लिए भी मैं बता दे रही हूँ कि आपके भी पास्ट में अगर कुछ हुआ है ऐसी घटना आपके घर में ही किसी को लेकर, तो ऐसा नहीं है कि हम पति को बता दें, जल्दी से गए शादी करके और पति को बता दें। पति इस पे उनका क्या मतलब रिएक्ट वो कैसे करेंगे, कैसे उसको लेंगे, वो आपको नहीं पता चलता है कि सामने वाला उसको मतलब किस प्रकार से वो सोचेगा, फिर उस पर वो अपना दिमाग कैसे डालेगा। इसलिए कभी भी अपने घर में जो पास्ट में जो चीज़ें बीत चुकी हैं उसको जल्दी से सामने मत लाइए। जो कि ये बातें मुझे लग रहा है अधिकतर लोगों को मालूम ही होगी, लेकिन मान लीजिए वैसे आपके पति हैं, वैसी आपकी पत्नी है, अगर उस पर वैसा रिएक्ट नहीं करेंगे तो आप जो है आराम से बता भी सकती हैं। लेकिन मैं तो जहाँ तक कहूँगी कि अगर ऐसी कोई मतलब घटना है तो आपको जल्दी से सामने नहीं लानी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पहली बात। दूसरी बात क्या हो गई कि देखिए, अगर आप अपने पति के घर के बारे में कुछ जानते हैं, मान लीजिए किसी भी नाजुक, आजकल देखिए कहीं से भी लोगों को ना अफवाह उड़ाने में, किसी के बारे में कुछ भी बुरा भला कहने में देर नहीं लगती। इज्जत मारने के लिए तो दुनिया खड़ी है, कहाँ से जगह पाएं कि घुस जाएं और इनके घर की इज्जत को बर्बाद कर दें, नीलाम कर दें, इधर दो बातें कहें, उनसे दो चार बातें कहें, लोगों को बड़ा मज़े आते हैं। लेकिन उस आदमी पे क्या बीतती है वो लोगों को उसके बारे में कोई चिंता नहीं है। अगर मान लीजिए कोई दुर्घटना ही घटी है ना, तो आपको ऐसा नहीं है कि पूछते रहनी चाहिए। वो पति पत्नी के ही बात के लिए नहीं कह रही हूँ, मतलब और भी लोगों से, जैसे मोहल्ले में किसी के घर कुछ हुआ है, मान लीजिए किसी की लड़की लव मैरिज करके चली गई है, घर में नहीं है, तो ऐसा नहीं है ना कि हम उसको पूछेंगे ना, उसके जलन पे हम नमक छिड़केंगे तो बड़े महान व्यक्ति बन जाएंगे। उसकी पीड़ा आपको सोचनी चाहिए, थोड़ा खुद फील करके उस जगह पे खड़ा होकर आपको देखनी चाहिए कि वो आदमी कितना कष्ट में है। समाज में उस प्रकार से रहना सब मतलब सभी नहीं है, ऐसे एक एक लोग हैं कि उसको कुछ नहीं लेते हैं, चलो ठीक है हो गया सो हो गया। लेकिन कई ऐसे लोग हैं ना कि उनका जिसे लगता है कि जान ही चला जाता लेकिन इज्जत हमारा नहीं जाता। तो इसलिए आपको चढ़ बढ़ के पूछनी नहीं चाहिए क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ गई, क्या, ये बहुत गलत है। वो जब तक वो आदमी पूछ नहीं रहा, मतलब बता नहीं रहा है ना, तो आपको दोबारा ऐसा नहीं है कि घुस घुस के और इंटरेस्ट ले लेके हम पूछ रहे हैं। थोड़ा सा उसकी भी फीलिंग का आपको इज्जत करनी चाहिए, फील करनी चाहिए कि इस आदमी की कष्ट को हम और जो बोलते हैं ना पीड़ा ना पहुंचाएं, उसको और ज़्यादा दुख ना दें पूछ पूछ के। तो वो मान लीजिए उस जगह पे पति ही है, तो ऐसा नहीं है कि पति के पास्ट में कुछ उनके घर में हुआ है तो हम मान लीजिए हम जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उनसे पूछेंगे तभी हम बहुत अच्छी पत्नी कहलाएंगे। और पति के लिए बता देती हूँ, अगर कुछ जानते ही हैं पत्नी के घर के बारे में तो ऐसा नहीं है कि इससे पूछेंगे तभी हम जो है बड़े महान पति बन पाएंगे। ठीक है ना, जिस चीज़ पे पर्दा पड़े पर्दा रहने दीजिए ना। आजकल सबके घर में कुछ ना कुछ ऐसी घटना रहती है, तो हमें कभी भी किसी से पूछनी नहीं चाहिए। अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, जान के चुप रहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि पति से पूछें। मान लीजिए पति को दुख लग जाए, हर्ट हो जाए, वो पत्नी से पूछ रहे, पत्नी भी बहुत अधिक हर्ट हो जाए, दुखी हो जाए, तो क्या फ़ायदा, उससे आपको कौन सा फ़ायदा मिल जाएगा। तो इसलिए कभी किसी के पास्ट के बारे में, उनके घर के बारे में चर्चा मत कीजिए। ये ना कि चढ़ के पूछेंगे तभी पति हमारे बताएंगे और तभी हमें ठंडक मिलेगी। जो चीज़ जानते हैं दवा है तो दवा ही रहने दें, और किसी से जल्दी से कुछ पूछे ना। अगर कोई दुर्घटना आप जानते भी हैं तो चुपचाप से रहें। उसके जले पर अगर फूल नहीं छिड़क सकते तो नमक भी ना छिड़कें। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरी बात क्या हो गई कि पति पत्नी के जीवन में ना कई ऐसी बातें हैं जो जीवन को नर्क तो सही में बना देती हैं। वो क्या हो गई कि मान लीजिए आपके पति आपसे कोई बात कहते हैं, किसी भी तरीके का बात है, तो हर पत्नी को अगर पति बोल देते हैं ना कि ये बात किसी से मत कहना, तो ऐसा नहीं है कि चलो सिर्फ अपने माँ से ही तो कह रही हूँ, या पत्नी का ही कोई बात है, पति को भी थोड़ा सा गंभीर रहनी चाहिए। पत्नी की हर बात दुनिया में ढिंढोरा न पीटे। अगर कोई बात वो कहती है या कोई भूल उससे हो गई है
तो आपको भी चाहिए कि थोड़ा सा समझदारी से काम लीजिए। ऐसा ना कि अपने घर वालों को जना दे, पति को भी ऐसा ना कि अपने घर वाले को जना दे और पत्नी को, दोनों के लिए बता दे रही हूँ। थोड़ा सा ना, ठीक है, पति पत्नी ही लास्ट में काम में आएंगे, दुनिया तीसरा काम में कभी नहीं आता, जो कि मैं बहुत सारी वीडियो में बता चुकी हूँ कि लास्ट में ना आप ही एक दूसरे के काम में आइएगा। कोई घर वाले काम में नहीं आते हैं, बहुत कम लोग होंगे जिनके घर वाले काम में आते हैं। लास्ट में वो कितनी भी बुरी पत्नी क्यों ना हो, कितने भी बुरे पति क्यों ना हो, वही काम देंगे। घर वाले देते हैं, बाद में देंगे, लेकिन दूसरे के लिए वही खड़े रहते हैं। ऐसे बाकी रिश्तेदार नातेदार हैं, करते हैं सब लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, लेकिन पति के बाद ही कोई भी करेगा या पति के बाद ही करेगा। तो इसलिए एक दूसरे की भावनाओं का इज्जत करें, एक दूसरे के बात को इधर उधर ना पहुंचाएं। कोई भी ऐसी बात है, मान लीजिए आज हमसे ही कोई गलती हो गई, तो ऐसा नहीं है कि हम अपने पति से कहें तो पति हमारे जाके तीसरे से कह दे, अपने फ्रेंड सर्किल में बता दें, तो ये कौन सी अच्छी बात है। इससे जो है ना पत्नी को भी बहुत चोट लगता है, दुखी होती है, फिर पति पत्नी के रिश्ते में अनबन होने लगती है, झगड़े लड़ाई होने लगते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा दोनों को गंभीर रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। कभी भी ना समझी ना दिखाएं, जोश में होश ना गंवाएं। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। चौथी बात क्या हो गई कि एक दूसरे का रिस्पेक्ट कीजिए और एक दूसरे को, मतलब जैसे मैं बोलती हूँ ना कि कभी भी अगर ज़िंदगी को तबाह नहीं करना चाहते, पति पत्नी के रिश्ते को बर्बाद नहीं करना चाहते, तो मायके भी पत्नियाँ जाती हैं तो ये ना कि 2-4-6 महीने वहीं बैठ जाएं, समय से आ जाइए। लेकिन नई नई जब शादियाँ होती हैं तो मतलब शुभ मुहूर्त से जाते हैं, साइड पे जाते हैं, साइड पे आते हैं, तो उस प्रकार से गई हैं तो ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि पति से झगड़ा कर लिए तो दौड़ के मायके चले गए और वहाँ इनको सबक सिखाने के लिए 2-4-6 महीने वहीं बैठे हैं। तो ऐसे ज़िंदगी आपकी जो है ना तबाह छोड़ के अच्छी नहीं होगी, सुधरेगी नहीं। तो इस सबक सिखाने के लिए कभी ऐसा गलत डिसीजन आपको नहीं लेनी चाहिए। और पति भी जो है उनको भी अपना ईगो छोड़कर पत्नी को जाकर लानी चाहिए। मान लीजिए पत्नी को शौक है कि जब तक आएंगे नहीं तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, हम मायके में ही रहेंगे, तो ठीक है ना, जाकर मांग कर बुला कर लेकर आ जाइए। अगर ज़िंदगी को सही रास्ते से सही ढंग से चलाना चाहते हैं, सुखमय दाम्पत्य जीवन जीना चाहते हैं तब। तो इसलिए कभी एक दूसरे के बीच में ईगो ना लाएं। और जितनी पत्नियां हैं जो ही ऐसा करती हैं, आजकल पत्नियों के भी गुस्से नाक पे ही रहते हैं तो इसलिए कभी भी गुस्सा होकर पति से मायके तो कभी मत जाइए, हक से उसी घर में रहिए, मरेंगे या जिएंगे रहेंगे इसी घर में। लेकिन मान लीजिए अगर पति, वैसे भी कई ऐसे पति, देखिए दुनिया में सब लोग एक जैसे नहीं हैं, कई ऐसे पति हैं शराबी हैं, मतलब ड्रिंकिंग करते हैं, उनको कुछ होश हवास नहीं रहता। तो ऐसे सब खतरनाक जब सिचुएशन हो तब आप वहाँ से हट जाइए। लेकिन छोटी मोटी झगड़े लड़ाई होते रहते हैं, उसकी वजह से गुस्से में मायके जाकर मत बैठिए, अगर जीवन को सही सुखमय आप जीवन व्यतीत करना चाहती हैं तो यही हमारे कुल 4 नियम थे, 4 बातें थी जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी चाहिए। और कभी पति को हर्ट करने वाली बातें न कहें न पूछें। और पत्नी के लिए भी बता देती हूँ कि मतलब पत्नी से भी पतियों को नहीं पूछनी चाहिए। जो जानते भी हैं थोड़ा चुप रहिए, ठीक है, जो बीत गया वो बात गई। क्योंकि सबके जीवन में न चाहते हुए भी कई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो कि मतलब ज़िंदगी को बर्बाद कर जाती हैं। लेकिन उसी में जो समझदार पति पत्नी होते हैं ना, उसको पर्दा डाल के इग्नोर करके फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से जितने भी पति पत्नी हैं या और भी रिश्तेदार नातेदार और भी जो पब्लिक हैं उनको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।